नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, सर्दियों का मौसम हमें बेहद ज्यादा लुभाता है। सर्दियों में चाय की गरम गरम चुस्कियां और त्योहारों का आगमन हम सभी के दिल को खुश कर जाता है। लेकिन कई बार यही सर्द मौसम हमें कई समस्याओं का सामना भी करवाता है, जैसे कि ड्राई स्किन। जी हाँ, हमेशा देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं, हर किसी को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है। आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट एंड नेचुरोपैथ डॉक्टर विनोद कश्यप जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं विनोद सर का। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सर, सर्दियों का मौसम और ड्राई स्किन काफी आम है, लेकिन जानना चाहूंगी कि आखिरकार सर क्यों ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम है वो होती है। देखिए, ड्राई स्किन सर्दियों में ज़्यादा होती है क्योंकि उस समय मॉइस्चर कम हो जाता है और इसके ये हर एक का शरीर अपना अलग अलग होता है ना। 3 प्रकार की स्किन पाई जाती है, एक ड्राई स्किन, एक ऑयली स्किन और एक होती है नॉर्मल स्किन। तो जिनकी स्किन ड्राई रहती है उनको सर्दियों में समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि होता क्या है, सर्दियों में हम लोग घरों में ज़्यादा हीटर का यूज़ करते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं। तो गर्म पानी से नहाने से भी स्किन अगर ड्राई है तो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि आम लोगों की स्किन जो नॉर्मल स्किन है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है सर्दियों में। और ख़ास तौर पर देखा गया है कि जो लोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं उनको ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में हम लोग देखा है कि मीठे में गजक का सेवन ज़्यादा करते हैं और वो मीठा भी एक बड़ा कारण बनता है हमारी स्किन को ड्राई करने के, यानी सूखा करने का। जी सर, वाकई में आपने बताया कि जो ड्राई स्किन है वो आखिरकार कितने प्रकार की होती है और जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन सर, मेरा प्रश्न यही रहेगा कि जो ड्राई स्किन है इसके भी क्या सर प्रकार होते हैं कि अलग अलग तरह की भी सर ड्राई स्किन होती है? जी, ड्राई स्किन कई प्रकार की होती है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है ना, डर्मेटाइटिस होती है, एक्जिमा होता है, सोरियासिस होती है। वो ड्राई स्किन के प्रकार हैं, यानी वो स्किन आपकी ड्राई हो गई तो उसमें आपको कहीं ना कहीं वो कुछ रोगों में बदल जाती है, यानी कुछ उसमें डिजीज़ बोलते हैं इसको, जैसे डर्मेटाइटिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, सोरियासिस है। ये इसके प्रकार हैं जब ये स्किन ड्राई होने के बाद उसको बीमारी के रूप में बदल जाती है। लंबे समय तक ऐसा रहता है तो ये सब समस्याएं उनको आनी शुरू हो जाती है। जी सर, वाकई में तो जिस तरीके से आपने बताया। सर, आपने सोरियासिस का जिक्र किया, तो सर क्या ये जो बीमारी है, क्या सर इसे ठीक जो है, जैसे विंटर्स के दौरान ड्राई स्किन की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सर जब विंटर्स चले जाते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली चली जाती है? नहीं, जिनकी स्किन ड्राई है उनकी स्किन तो दिक्कत करेगी, चाहे वो गर्मी है या बरसात। गर्मियों में क्या होता है कि हमें महसूस कम होता है कि उस समय पसीने ज़्यादा आते हैं तो इसलिए उतना महसूस नहीं होता जी। और बरसात में क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो स्किन में पता नहीं लगता जी। सर्दियों में पता ऐसे लगता है क्योंकि सर्दियों में टोटल मौसम ठंडा होता है और हम लोग नहाने के लिए गर्म पानी का यूज़ करते हैं जी सर। गर्मियों में पता तब लगता है जब आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा एसी का यूज़ करते हैं, है ना, तब पता लगता है। या आजकल जो कल्चर है कॉर्पोरेट्स का, जहाँ पे वो उनको उनके सारे ऑफिस वगैरह एसी रहते हैं, उन्हें भी समस्या ये रहती है। और ये समस्या ज़्यादा कब होती है, जब आप जो लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान के लिए जो लोग काफ़ी देर तक नहाते हैं, यानी 10 मिनट 15 मिनट से ऊपर नहाते हैं, तो यानी बॉडी इनकी ज़्यादा गीली रहती है, उससे वो स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है सूखने के बाद, है ना। दूसरा, जो लोग स्विमिंग करते हैं, यानी जो स्विमिंग करते हैं, कि स्विमिंग करने के लिए जिसमें स्विमिंग पूल में जाते हैं, उस स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसमें डली जाती है एक दवा से बोलते हैं क्लोरीन,
क्लोरीन बहुत जल्दी स्किन को ड्राई करती है, और जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है उसको ज़्यादा दिक्कत उनको आती है। और शहरों में क्या है कि गांव देहात में तो जो लोग ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं वहाँ दिक्कत उतनी कम है। शहरों में जितने भी सप्लाई होती है, ग्राउंड सप्लाई जो वाटर सप्लाई है, उसमें क्लोरीन मिला हुआ होता है। तो जिनको समस्या है ड्राई स्किन की, उनको हम देखते हैं कि उनको ज़्यादा समस्या इसकी आती है कि उनकी बॉडी हमेशा ड्राई रहती है और उनको बार बार कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर का यूज़ करना पड़ता है। जी सर, तो आपने जिस तरीके से बताया कि क्यों आखिरकार जो ड्राई स्किन है वो होती है, लेकिन सर इसके सिम्टम्स क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है? होता क्या है कि जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो आपकी स्किन पे कुछ पपड़े सी जमने लग जाती है ना। यदि आप इसको स्क्रैच करते हैं तो एक वाइट लाइन सी दिखाई देती है, तो पता लगता है कि आपकी स्किन ड्राई है। और जैसे मैंने बताया कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा मीठे का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हैं, या नहाने के लिए लगातार गर्म पानी का यूज़ करते हैं, तो उनको भी समस्या, जिसको है उसके लिए तो समस्या है, जिनको नहीं उनको भी ड्राई स्किन समस्या इसके कारण हो जाती है। और इसको बार बार होने से अल्टीमेटली किसी ना किसी रूप में ये आपको स्किन डिजीज की तरफ लेके जाती है ना, जिसमें बहुत बड़ी जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो होती है, जो बड़ा रोग बोलते हैं इसको हम लोग, उसे बोलते हैं सोरियासिस। सोरियासिस ऐसे स्किन डिजीज है जिसका इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों में नेचुरल रेमेडीज के में उसका इलाज हो जाता है, ठीक हो जाती है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में उसका इलाज नहीं है सोरियासिस का। सोरियासिस के अलावा एक्जिमा दूसरा एक बड़ा रीजन बन जाता है ना। तीसरा जैसे बताया मैंने एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये एक कॉमन है, इसमें खुजली ज़्यादा, ईचिंग ज़्यादा होती है। ड्राई स्किन होने पे ज़्यादा समस्या आती है, तो इसलिए लोग उसको अपनी स्किन को ड्राई ना हो तो कुछ ना कुछ वो यूज़ करते हैं। कोई मॉइस्चराइजर लगा रहा है, कोई ऑयल लगा रहा है किसी प्रकार का, तो क्योंकि ये सब चीज़ें तो टेम्परेरी होती है उसको दबाने के लिए, लेकिन जो रीजन कारण जो है उसको ठीक करना जरूरी होता है। वाकई में सर, आपने जिस तरीके से बताया कि लोशन लगा करके ठीक कर सकते हैं, तो सर क्या कोई और भी प्रिकॉशंस हम यहाँ पर जो यूज़ कर सके कि ड्राई स्किन जो है वो ना हो, क्योंकि विंटर्स तो सर आएंगे ही। जी देखिए, ड्राई स्किन ना हो उसके लिए आपको बदलाव कुछ करना पड़ता है। इसमें सबसे पहला बदलाव ये है कि अगर आपको नहाने की आदत है, आप लगातार बहुत लंबे समय तक, यानी ज़्यादा देर तक नहाते हैं, पानी का जो यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो उसको थोड़ा कम करें। यदि आप 10 मिनट नहाते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, या शावर लेते हैं या बकेट से नहाते हैं, तो उसको कम यूज़ करें, है ना। और स्किन पे साबुन का इस्तेमाल, जिनको ड्राई स्किन है वो सोप लगाते हैं, सोप का इस्तेमाल ना करें, हफ्ते में 1-2 बार करें। लेकिन जो हमारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे अक्सर पसीना आता है, स्मेल आती है, जैसे बगल हो गया या हमारी जांघें हो गई, वहाँ पे इस्तेमाल करें, पूरी बॉडी पे इसका इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह पे आप कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया या ग्लिसरीन हो गया, ऐसे नहाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत ऐसे मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए, एक होती है खल, बोलते हैं खल, मतलब वो जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, जो जब हम ऑयल निकालते हैं, चाहे वो सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, जो उस जहाँ से ये निकलता है, मशीन में निकलता है, उसके बाद उसका वेस्ट बचता है। उस वेस्ट को, यानी उसको खल बोलते हैं। जो वो खल जानवरों को खाने को दी जाती है, यानी भैंस, गाय, ताकि उसको खाने से उनका दूध ज़्यादा बनता है। उस खल को यदि आप अपने पास ले आए और रात को लगभग 2 चम्मच के करीब 1 कटोरी पानी में भिगो दें, अगले दिन सुबह वो पूरा फूल जाएगा। उससे पूरी बॉडी पे जैसे साबुन जैसे आप मलेंगे, तो आप देखेंगे वो आपको स्क्रब का काम भी करेगा और आपकी बॉडी में मॉइस्चराइजर को बढ़ाएगा, यानी आपकी जो स्किन जो ड्राई हो रही है उसको ठीक करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि आप खल का इस्तेमाल करें, खल यानी वेस्ट ऑफ दैट सीड्स, ऑयल सीड, जैसे सरसों का हो गया या मूंगफली का हो गया, ये बड़े आराम से मिल जाता है। इसका यूज़ करेंगे तो आपको ये समस्या, यानी साबुन से आप बच सकते हैं। आपको जो कुछ यूज करना है नहाने के लिए वो नेचुरल होना चाहिए, है ना। तो जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ऐसा यूज़ करें। तो आप साबुन यूज़ करने से, साबुन में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के स्किन को डैमेज करते हैं, और जो लोग ड्राई स्किन से जूझ रहे हैं, परेशान हैं,
उनके लिए तो समस्या साबुन से ज़्यादा आती है। तो या तो ग्लिसरीन सोप यूज़ करें या फिर नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, जैसे मैंने आपको बताया। जी सर, आपने जिस तरीके से खल का एक एग्जाम्पल दिया कि अगर साबुन की जगह इसको यूज़ करते हैं तो ड्राई स्किन जो है वो नहीं होगी, तो सर क्या और भी कोई प्राकृतिक उपचार जो करके ड्राई स्किन होने से हम बचा सके अपने आप को, अपनी स्किन को, और कोई रेमेडी सर अगर आप शेयर करना चाहें? सबसे बेस्ट हम मानते हैं एलोवेरा को। एलोवेरा की क्रीम्स मिल जाती हैं, लेकिन जो फ्रेश एलोवेरा मिल जाए तो उससे बेटर कोई नहीं है। उसको आप निकाल लीजिए, उसको बारीक मिक्सी में पीस लीजिए और उसका एप्लीकेशन सुबह और शाम को करें। देखिए, एक तो ये एलोवेरा हो गया। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जिस समय हम लोग नहाते हैं, नहाने के समय, नहाने से पहले ऑयल अपनी बॉडी पे लगा लें, है ना। इसमें बेस्ट तो हम बोलते हैं नारियल तेल को, यानी कोकोनट ऑयल अपनी बॉडी पे, फेस पे, सिर पे लगा के उसके बाद नहाएं। तो आप देखेंगे आपकी जो ड्राई स्किन है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा है सरसों का तेल, उसको भी लगाएं। जैसे मान लीजिए कोकोनट ऑयल नहीं लगा सकते तो आप सरसों का तेल यूज करें। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी हम नहाएं, नहाने से पहले अपने हाथ में या अपनी फिंगर से उस फिंगर को ऑयल में डिप करें। सबसे पहले लगाएं अपने कानों के अंदर, दोनों कानों में, फिर नाक पे लगाएं, उसके बाद नाभि पे लगाएं ऑयल को, और अपने रेक्टम में लगाएं ऑयल को, लास्ट में रेक्टम में लगाएं। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो बार बार जो समस्या ड्राई स्किन की आ रही है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, यानी वो ठीक होने शुरू हो जाती है यदि आप इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो हमारे अंग हैं, जो हैं, यहाँ से आपको प्रॉपर बोलते हैं नेचुरल मॉइस्चराइजर मिलना शुरू हो जाता है, तो ये ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे बताया मैंने, ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हैं, है ना, खाने। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी स्किन यदि ड्राई है और आगे ड्राई ना हो, तो उससे बचने के लिए जो नट्स हैं, नट्स में आपकी मूंगफली को भिगोकर आप उसको सुबह के समय लें। यानी मूंगफली जब भिगोएं तो वो मूंगफली को स्प्राउट्स करना पड़ेगा आपको। स्प्राउट्स जो मूंगफली हो जाएगी, यानी अंकुरित हो जाएगी, तो उसकी पावर 4 गुना बढ़ जाती है। एक मूंगफली हो गया। दूसरा बादाम, यानी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बादाम लीजिए, अदरवाइज मूंगफली बेस्ट रहेगी। तीसरी चीज़ है अखरोट भी भिगो के लें। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको नेचुरल मॉइस्चराइजर आपकी बॉडी के अंदर पैदा करने शुरू कर देती है और आपकी ड्राई स्किन जो है वो ठीक होने शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ऐसा देखा गया है, जिनकी स्किन ड्राई होती है उनकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है ना। तो उनका पीएच लेवल जो ज़्यादा है, तो इसलिए एसिड ज़्यादा होता है। तो उनको क्या करना है, उनको अपने खाने में, आहार में फ्राइड थिंग्स, रिफाइंड शुगर, इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि और उनका पेट साफ रहना चाहिए, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन तब नहीं रहेगा जब आप वैसे आहार लेंगे, यानी स्प्राउट्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, सलाद लेंगे, तो आपका पेट साफ होगा। तो जो अंदर आंतों की गर्मी है, वो आंतों की गर्मी शांत हो जाएगी और आपकी स्किन अपने नेचुरल रूप में आने शुरू हो जाएगी। जी सर, आपने कुछ रेमेडीज़ यहाँ पर बताई। तो सर मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जो ऑलरेडी इस डिजीज़ से जूझ रहे हैं, जो डायग्नोज्ड है, जैसे कि आपने बताया कि सोरियासिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या सर ये रेमेडीज़ वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं? उनके लिए सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर वो करते हैं? नहीं, अगर वो लोग इसको यूज़ करेंगे तो उनकी जो स्किन डिजीज़ है वो ठीक होने शुरू हो जाती है। क्योंकि जब नेचुरल फॉर्म में आपको ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपकी आंतें, यानी कॉन्स्टिपेशन ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आंतों को साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। त्रिफला चूर्ण की मात्रा में से रात को 1 चम्मच गर्म पानी से ले लें, सुबह 1 चम्मच ले लें, ठंडे पानी से ले लें, तो आपको जो आंतों में जो गंदगी है वो साफ़ होती जाएगी, आपकी स्किन डिजीज ठीक होती जाएगी। चाहे वो सोरियासिस है, चाहे एक्जिमा है या डर्मेटाइटिस है, जो भी है इस टाइप की, वो ठीक होने शुरू हो जाती है। एलोवेरा का यूज़ करें लोकल लगाने के लिए। दूसरा, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल को आप यूज़ करें। कोकोनट ऑयल के अंदर आप गुलाब जल को मिला सकते हैं उसके अंदर, और उसमें आप डाल सकते हैं आंवले का रस। आंवले का रस यानी आपकी एक लगभग 100 ml के करीब कोकोनट ऑयल है, उसमें 1 चम्मच आंवले का रस डाल दें और लगभग 1 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च डालने से क्या है, इसका आंवले का जो विटामिन सी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो
तो जब उसको आप अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर स्किन डिजीज़ पर, तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। और मैक्सिमम पानी का यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको ये समस्याएं स्किन डिजीज़ की या ड्राई स्किन की ज़्यादा देखने को मिलती है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल और स्मोकिंग इसको बंद करें जिनको ये समस्या रहती है। आप इतना करेंगे तो आपको देखेंगे कुछ समय बाद आपकी ये समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जी सर, और सर इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न भी रहेगा कि आखिरकार खान पान में और लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है कि जिसके चलते विंटर्स में ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम है वो हमें हो ही ना। देखिए, लाइफस्टाइल तो सबसे महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी बहुत सी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। विंटर सीजन में क्या होता है कि हमें सर्दी की वजह से हम लोग जो हमारा टाइम टेबल है उसको थोड़ा हम लोग डिले करते हैं। हम लोग लेट सो के उठते हैं, है ना, क्योंकि सर्दी लगती है। या अगर नहाते हैं तो पानी गर्म, ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, ज़्यादा हीटर का यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। और सुबह उठ के कुछ ना किसी रूप में कोई ना कोई आप एक्सरसाइज जरूर करें, या योग करें, या वॉकिंग करें, या जॉगिंग करें। जितना आप हो सके उतना करें। एटलीस्ट आधा घंटा कम से कम अपने बॉडी को, शरीर को दें, ताकि आपकी बॉडी से जो एक्सरसाइज करने से जो पसीना बाहर निकलेगा उससे आपकी गंदगी बाहर निकलती है। गंदगी बाहर निकलेगी तो स्किन आपकी दोबारा से ठीक होनी शुरू हो जाती है जो समस्याएं हैं। तो लाइफस्टाइल में पहला तो एक्सरसाइज करें। मैक्सिमम हो सके आप फ्रूट्स का यूज़ करें, फ्रूट्स एंड सलाद एंड स्प्राउट्स में मूंग और मूंगफली बेस्ट है। साथ में इसमें आप खीरा, टमाटर और कोकोनट का यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट उसमें डाल दें, कोकोनट। और क्योंकि कोकोनट में भी एक ऑयल होता है जो आपकी बॉडी के नेचुरल मॉइस्चर का काम करता है, तो वो आपकी बॉडी ठीक होने शुरू हो जाती है। जी सर, तो आपने जिस तरीके से बताया कि खान पान में बदलाव और किस तरीके से लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, सर क्या और भी कोई यहाँ पर प्रिवेंशन हमें सर करने की ज़रूरत है? प्रिवेंशंस के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि जितना हो सके यदि हम जो ऐसे फूड्स हैं उनको अवॉइड करते हैं, जैसे फास्ट फूड है, फास्ट फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या मोमोज या छोले भटूरे, समोसे, ऐसे लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। इसको यदि अवॉइड करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली हीलिंग करना शुरू कर देती है। इसको अवॉइड करना है ना, फास्ट फूड अवॉइड करना है। मैक्सिमम पानी का इंटेक बढ़ाएंगे। और जूसेस जो हैं, जूसेस में इस स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस लें। और विंटर्स के अंदर आप देखते हैं कि वेजिटेबल जूस बहुत आपको जगह जगह मिल जाते हैं। तो विंटर्स में वेजिटेबल जूस का यूज़ करें, जिसमें गाजर है, टमाटर है, चुकंदर है और आंवला है। ये सब का यूज़ करें। और इसमें एक कच्ची हल्दी आती है, टर्मरिक, सूखी आती है, एक पाउडर आता है, कच्ची हल्दी आती है। उसको यदि डालते हैं तो आपकी स्किन के लिए, स्किन को ग्लो करता है वो, और जो स्किन डिजीज है उसको भी ठीक करता है। यानी इस समय जो विंटर्स में जो जूसेस का है वो आप वेजिटेबल जूस लें, घर पे बना के पी सकते हैं। मैक्सिमम सूप सलाद का बताया मैंने, वो लेना है आपको। और रात का जो भोजन लेट ना करें। होता क्या है कि हम लोग बहुत देर से भोजन करते हैं। रात का भोजन लेट ना करें। रात के भोजन में दालें, राजमा, छोले, ऐसे जो आइटम हैं इनको अवॉइड करें। और नॉन वेज को अवॉइड करें। नॉन वेज जो लेते हैं उनको अक्सर स्किन डिजीज या ड्राई स्किन की समस्या रहती है, क्योंकि वो हमारे लायक होते नहीं हैं। तो जैसे इसको ठीक करना शुरू करते हैं आप, ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे बताया मैंने, पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल आप खा भी सकते हैं। जी सर, आपने जिस तरीके से बताया कि क्या प्रिवेंशन और करने की ज़रूरत है, लेकिन सर क्या जो ये ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, कई बार सर हमारे मेंटल थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो क्या सर ओवर थिंकिंग है या स्ट्रेस भी है सर, ये भी कारण हो सकता है सर ड्राई स्किन के पीछे? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है ड्राई स्किन का, क्योंकि स्ट्रेस करने से हमारे बॉडी के ऑल हार्मोनल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। और हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं। जब ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्किन डिजीज के अलावा भी और बहुत सी समस्या आनी शुरू हो जाती है।
तो रेगुलर रूप में यदि आप ध्यान का यूज़ करें, यानी ध्यान को अपनाएं, चाहे सुबह करें या रात में करें। एक्चुअली ध्यान करने का तरीका ये है कि वो ऐसा वो कहते हैं कि जब समय मिले तब ध्यान करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुबह हम अपने सभी कामों से फ्री होके, यानी फ्रेश होके यदि हम ध्यान करते हैं, वैसे वो 15 मिनट का रहे, वैसे वो आधे घंटे का रहे, तो वो फुल डे काम करता है, आपकी बॉडी का पूरा चार्ज करता है, क्योंकि ध्यान करने का मतलब आपके सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद रात को सोने से पहले, रात को जब आप सोएं, जब आप सारे काम से फ्री हो जाएं, केवल बिस्तर पे जाकर सोना है, उस समय यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी बॉडी रिचार्ज होती है नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे यानी उठने से लेकर रात तक यदि 2 डबल डोज मिलेगी जब आपको मेडिटेशन की, तो आपकी बॉडी में के जो ऑर्गन्स प्लस आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो समस्या है स्किन डिजीज की है, जो भी समस्या है, उनमें काफ़ी हद तक ऐसा देखा गया कि आपको फ़ायदा मिलता है। सर, आपने ध्यान का जिक्र किया, तो कई बार लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अगर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, तो अगर ध्यान जो है वो सर प्रकृति के बीच जाकर या ख़ास तौर पर सूर्य की किरणों के नीचे अगर बैठकर किया जाए, तो क्या सर ये फ़ायदा पहुंचाएगा? नहीं, प्रकृति में जाके करें और सूर्य की रोशनी में करें, सनलाइट में करें, तो ये तो सबसे बेस्ट है जी सर। लेकिन समय नहीं है आपको, तो आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं तो नेचर में नहीं गया या तो मुझे सनलाइट नहीं मिली इसलिए मैं ध्यान नहीं किया। आप ध्यान कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका मन कितना मजबूत है। मन को मजबूत बनाना पड़ता है ध्यान करने के लिए। जब ध्यान करेंगे तो आपको हर चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है। वाकई में सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान से ड्राई स्किन ही नहीं, कई और ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। सर, आपने जिस तरीके से ड्राई स्किन पर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और जो भी प्राकृतिक उपचार जो है वो हमारे दर्शकों को बताया, सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे विनोद कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि सर्दियों में होने वाली ड्राई स्किन के लिए आखिरकार आप किस तरह से क्या क्या सॉल्यूशंस यहाँ पर कर सकते हैं जिससे विंटर्स में आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप हमें इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जरूर फॉलो कर लें। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी से विदा लेती हूँ। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल को। नमस्कार।